आदाब नादरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान का फेसबुक लाइव पेज और मैं हूं आपके साथ जमशेद मलिक। जुल्म और सितम की हद अब हर जगह का रास होना देखने को मिल रही है। जहाँ इससे पहले कश्मीर में हमने देखा एक जुल्म हुआ, मगर आज राजौरी के अंदर की एक जुल्म की कहानी हम आपको सुनाते हैं कि न्यू बेबी बर्न की डेड बॉडी मिली है थोड़ी देर पहले राजौरी ख्योरा के नज़दीक से। इस वक्त मार्चरी में लाई गई है और यहाँ अंदर रखी गई। आप सोच सकते होंगे कि इंसानियत का कत्ल किस तरह किया जाता है। और राजौरी के अंदर ये जो खबर मैं आपको दे रहा हूँ ये एक दिलदोज़ खबर है, क्योंकि एक न्यू बेबी बर्न की डेड बॉडी जो है वो बरामद की गई है ख्योरा के नज़दीक से। और ये जुल्म और सितम की हद जो है अब क्रॉस हो रही है, इंसानियत का कत्ल। हमारे साथ कुछ सहाफ़ी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सुमित जी, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जुल्म की हर हद अब क्रॉस हो रही है इस धरती पर। एक न्यू बेबी की डेड बॉडी अभी थोड़ी देर पहले रिकवर हुई, किस तरह देखते हैं आप इनसे? देखिए, बिल्कुल एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और इंसानियत का सीधे से कत्ल है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी सबसे अहम मानी गई और उसमें ये देखा गया है कि और ये कोई नया मामला भी नहीं है, मैं ये भी कहता चलूँ। हालांकि ये पूरी दुनिया में, जिसको हम हिंदी में भ्रूण हत्या कहते हैं, ये पूरी दुनिया का एक जुर्म है। लेकिन जो हमारा राजौरी है, यहाँ देखने को मिलता है कि हर 1 महीने 2 महीने या 3 महीने के बाद ऐसा वाकया पेश होता है जिसमें खास करके जो बच्ची जन्म से पहले मार दी जाती है। और एक बड़ा ही दिल सोज वाकया ये होता है। और इसमें आज भी ये देखा गया है कि एक नया जन्मा बच्चा, हालांकि उसकी उम्र का भी सही अंदाजा नहीं है, पोस्टमार्टम में उसके बारे में बताया जाएगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो कुछ घंटों से लेकर 1 दिन की उम्र का बच्चा था। और उसकी लाश को यहाँ ख्योरा के इलाका से बरामद किया गया। अभी उसे यहाँ मॉर्चरी में रखा गया है। और आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक माँ की कोख में 9 महीने तक एक बच्चा पलता है और उसके बाद उसे जन्म होने से पहले या जन्म होने के बाद या तो मार दिया जाता है, या अगर उसकी मौत होती है तो उसे इस तरह फेंक दिया जाता है। तो अपने आप में कितना बड़ा एक इंसानियत का कत्ल है। ना सिर्फ ये एक इंसानी जिंदगी का कत्ल है, बल्कि पूरी इंसानियत का कत्ल है। हम तो यही मुतालबा करते हैं कि एक तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो सख्त तरीन कार्रवाई करे इस जुर्म में मुलविस तमाम लोगों पर। दूसरा, ऊपर वाला भी लोगों की जो बुद्धि है, जो उनका जहन है, उसे ठीक करे। और जो इस तरह के ये जराइम पेशा लोग हैं और जो इस तरह की गलतियां करते हैं और गैर इंसानी हरकत में मुलविस हैं, उन पर कार्रवाई हो। मुझे क्या पता चल पाया है फीमेल है या मेल बच्चा? देखिए नहीं, जो अभी हमारी यहाँ मौके पे जो कुछ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के एहलकारान है और हॉस्पिटल स्टाफ, उनका कहना है कि अभी उसका पता नहीं चल पाया, क्योंकि पहले जब कुछ लोगों ने उस बच्चे की लाश को देखा था या उनने बच्चा देखा था तो उनने उसे अस्पताल पहुंचवाया पुलिस की मदद से। और यही कोशिश थी कि कहीं अगर ये जिंदा है तो इसकी जान बचाई जा सके, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया, जिसके बाद उसे मॉर्चरी में रखा गया। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में एक आखिरी सवाल सुमित जी, ये पहला मामला नहीं है, आपने भी कहा, और बहुत सारे मामले हमने राजौरी में अंदर इस तरह के देखे हैं। आज तक कोई इसका मुलजिम कैफरे किरदार तक नहीं पहुंच पाया, क्या कर रहे थे? क्योंकि आज राजौरी की गली कूचों में भी देखे हम प्राइवेट क्लिनिक बन चुके हैं। देखिए, बिल्कुल मुलजिम तब तक पकड़ा नहीं जाएगा जब तक लोग नहीं सुधरेंगे। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी किसी एक मामले को हल कर सकती है और उनको करना चाहिए। आपने ठीक कहा कि आज तक नहीं हुआ, वो भी एक कोताही है और उसमें उनको करना चाहिए। जो भी मुलजिम है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा के सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। लेकिन एक केस का हल होने का मतलब ये नहीं होगा कि लोग और नहीं करेंगे, और ये तब तक होता रहेगा जब तक लोगों का जहन गंदगी से बाहर नहीं आएगा। बिल्कुल, ये सीनियर सहाफ़ी सुमित भार्गव थे हमारे साथ, सोशल वर्कर, और एक और सहाफ़ी, उनसे भी बात करेंगे। काका जी, जुल्म की हर हद क्रॉस हो रही है इस धरती पर। अब आज एक और बच्चे की लाश मिली, जाना ये नहीं पता कि वो मेल है फीमेल है, छोटा बच्चा कुछ घंटे का या दिन का है, उसकी बॉडी भी कहीं से मिली और यहाँ लाई गई। किस तरह देखते हैं? देखें, ये एक इंसानियत का बहुत बड़ा कत्ल है, जिसमें आपने देखा है राजौरी में हर 2-3 महीने बाद ये जो है वाक़या पेश आते हैं। इसमें जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनको एक संज्ञान लेना चाहिए, और ये जो लॉ और एजेंसीज हैं उनको एक कड़ी से कड़ी जो है एक कार्रवाई करनी चाहिए, जिनके भी, और ये जितने भी क्लिनिक्स और डॉक्टर्स और जितनी फैमिलीज इसमें पाए जाते हैं, कड़ी एक इन पे एक संज्ञान लिया जाए ताकि इनको सलाखों के पीछे दिया जाए, ताकि ये जो वाक़े आते हैं ये पेश आने में ये बंद किए जाएँ राजौरी में। बिल्कुल, देख सकते होंगे उमर जी, एक अरसा हुआ आपको भी साहब के इस शोबे में, बहुत सारे मामले हमने इससे पहले भी देखे, पिछले कुछ अरसे से कुछ मामले जरूर रुके हुए देखे, आज दोबारा इसी तरह का मामला सामने आया है और आज तक एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो इसमें गिरफ्तार हुआ। कहाँ ये चीज़ें हो रही हैं, कारण क्या रहते हैं? सबसे पहले तो ये वाकया जो है काफ़ी अफसोसनाक वाकया है कि एक बच्चा जो 1 दिन का या कुछ घंटों का होगा जिसकी डेड बॉडी मिली है, ये तो एक अफसोसनाक खबर है। जब हमने सुना देखा इसको, तो मैं यही कहूँगा ज़िला इंतज़ामिया से ख़ास तौर पर कि उनको सख्त तरीन इक़दामात उठाने चाहिए, और ख़ास तौर पर गायनिकोलॉजिस्ट क्लिनिक्स जितनी भी हैं प्राइवेट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं गायनिकोलॉजिस्ट,
उनसे इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि कौन लोग हैं या किसकी क्लिनिक में ये सब कुछ हो रहा है और किस फैमिली से ये बिलोंग कर रहा था आज वाला, क्योंकि एक ताज़ा तरीन मसला है ये वाला। तो इसको इंतजामी को चाहिए कि इस मसले को हल करें ताकि इसे पिछली कड़ियों में साथ में जुड़ सकें कि कौन सी ऐसी क्लिनिक, कौन सा ऐसा डॉक्टर या नर्स या पैरामेडिकल से जुड़ा हुआ कौन सा स्टाफ मेंबर जो है जो इस तरह की इलीगल प्रैक्टिस कर रहा है, जिससे जो है वो बच्चों को माँ के पेट में ही ख़त्म किया जा रहा है और बाद में उनकी डेड बॉडीज़ को फेंका जा रहा है नालों में, झाड़ियों में, नदियों में। तो ये काबिल अफसोस है। और देखिए इस तरह के मामला से अल्लाह तबारक व तआला जो है वो भी नाराज़ होता है। हम कहते हैं बारिशें नहीं होती, जब तक हम लोग इस तरह का जुल्म करते रहेंगे तो बारिशें कहाँ से होंगी। गर्मी हद से ज़्यादा हो रही है, इस तरह का जुल्म करेंगे तो हमें ठंड कहाँ से पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं खुदा के मतलब कि उस खुदा तबारक व तआला के खिलाफ भी जाती हैं ये चीज़ें, क्योंकि उस कुदरत के खिलाफ भी हैं और दुनियावी कानून के खिलाफ भी हैं ये चीज़ें। बिल्कुल आप देख सकते होंगे क्योंकि ये इंसानियत का कत्ल है। और मैं दिखाऊं आपको ये मार्चरी, यहाँ इस वक्त एक ऐसा बच्चा जिसकी उम्र शायद कुछ घंटे ही हो मगर उसकी डेड बॉडी मिली है ख्योरा के नज़दीक से। मगर जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि उमर ने आपको सुना होगा कि इसमें आज तक कोई भी ऐसा शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ। ये पहला मामला राजौरी में ऐसा नहीं होगा, इससे पहले भी बहुत सारे मामले इस तरह के निकल कर सामने आए। मगर ये दिलदोज खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त राजौरी के अंदर एक मासूम से बच्चे की डेड बॉडी मिली है। राहुल सुदन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।